मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राज। अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम स्पेशल जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है दिवाली स्पेशल में, आज हम एक मरतबा फिर जो है दोबारा दिवाली के हवाले से ही बातचीत कर सवाल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम स्पेशल जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है दिवाली स्पेशल में, आज हम एक मरतबा फिर जो है दोबारा दिवाली की बातचीत करेंगे और कुछ सवाल और कुछ जवाब लेंगे दिवाली के हवाले से ही। सबसे मैं तमाम जो है अवामी न्यूज़ के नाज़रीन और हिंदू बिरादरी जो हिंद सिंध पाकिस्तान समेत जो है पूरी दुनिया में जो हिंदू बिरादरी रह रही है, उसको मैं आज दिवाली के पूर्व मुसर्रत मौके पर जो रोशनियों का त्यौहार है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ अवामी न्यूज़ की जानिब से, और मेरी तरफ से खसूसी तौर पर तमाम जो हिंदू बिरादरी को जो है दिवाली बहुत बहुत जो है मुबारक हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो अपनी वक्त निकाल कर आए हैं वो है समाजी रहनुमा रमेश कुमार। बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और जो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, समाजी काम है वो बढ़ चढ़ कर करते हैं। आज हमारे साथ उन्होंने स्टूडियो में टाइम दिया, हम उन्हें वेलकम करते हैं इस दिवाली के मौके पर, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रमेश भाई आपको, आपकी इस रोशनियों का त्यौहार दिवाली पे जो है आज दिवाली जो मनाई जा रही है हिंदू बिरादरी, उसकी मुबारक हो। आप बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू रज़ाक भाई। और दिवाली के हवाले से तो शायद अभी आपने जो है अपनी तैयारियां आज कंप्लीट कर ली होंगी, आज दिवाली जो है वही है इस हवाले से, तो कुछ हमें जो है नाज़रीन को तैयारियों के हवाले से बताइएगा कि तैयारियां जो आपने की हैं वो कौन सी की हैं और कैसे की हैं, और आज महंगाई का दौर है। तैयारी बेसिकली सब हिंदू भाइयों को और पूरे दुनिया में रहने वालों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली। तैयार है रज़ाक भाई। बेसिकली देखो ये ईद है, हमारी बहुत बड़ी ईद है। सही। और इसमें बस यही होता है कि हम मिठाइयाँ बनाते हैं, हम जिसको लाई बोलते हैं वो घरों में बनाते हैं, और हमें अपनी जो तैयारी करते हैं वो ही करती हैं। बच्चे भी खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, वो सारे ले लिए हैं। शाम में पूजा होती है और वो तैयारी हर घर में। अभी महंगाई का दौर है लेकिन ईद तो माशाल्लाह मैं कम से कम खिपरों के बारे में तो बोलूँगा, बल्कि और तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ जितना भी हो सका है ना, सही, बच्चों ने, बड़ों ने, पंचायत ने, खिपरों ने बिल्कुल काम किया है जितनी हद तक लगे। सही। और बस ये है कि तैयारी जिसका जो हाल है उस हिसाब से मनाते हैं और ये दिन बिल्कुल मनाते हैं। सही। अभी रमेश भाई आपसे थोड़े से खट्टे मीठे कुछ सवाल भी करेंगे दिवाली के हवाले से, जो है दिवाली आज जो मनाई जा रही है इस हवाले से। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों की मालूमात में भी इजाफा हो, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं अवामी न्यूज़ के नाज़रीन, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भगवान श्री राम आए थे उनका आने का क्या मकसद था इस दुनिया के अंदर, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा नाज़रीन को, तो पता चले कि जो दिवाली जिस हवाले से मनाई जाती है तो उनके मकासद क्या थे आने के। देखो रज़ाक भाई, भगवान राम जो है बेसिकली वो भगवान विष्णु, जिसे हम नारायण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, उसके अवतार हैं। जब तक हमारे मज़हबी अकीदे के मुताबिक जब जब इस दुनिया में, इस धरती पे, इस ज़मीन पे जो अपन बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप बढ़ेगी, पाप होगा, और तब जब कोई आकर तंग करेगा तो तब तक भगवान अवतार लेकर और उनका नाश करता है। मेन पर्पज़ ये था। सही। और ये हमारे मज़हब के हिसाब से 4 हमारे होते हैं जिसको हम युग बोलते हैं। सही। तो उसमें सतयुग में अलग अवतार होता है, त्रेता युग होता है, और फिर जो ये अभी हमारे ये मेन जो था तो ये कल त्रेता युग में आई थिंक ये श्री राम का अवतार हुआ था। अब वो मुख्तलिफ होते जैसे उस युग की, उस ज़मीन हकाइक जैसे माहौल होता है ना, उस हिसाब से ये अवतार लिया जाता है। तो श्री राम का बेसिकली आना ये जो था ये मर्यादा था, यानी श्री राम ने हमें सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं, हिंदू कोई मज़हब नहीं है, सनातनी धर्म है हमारा। सनातन धर्म में बेसिकली जो श्री राम आए थे वो हमें मर्यादा सिखा के गए हैं कि घर में, यानी कि अभी देखो ना आजकल के दौर में आप देखो घर में क्या है, सही, भाई क्या है, बहनों से क्या रिश्ता चल रहा है, देवरानी आपस में कैसे चल रही है, सास और बहू कैसे चल रही है, माँ और बाप कैसे चल रहे हैं, बेटे उनसे कैसे, जो इनको सिखाने आया था कि ये मर्यादा है, क्योंकि उनको पता था भगवान राम को कि ये आने वाला वक्त कलयुग है जिसमें अभी है रहे तो रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो वो सिखाने आया था, वो मर्यादा सिखाने आया था कि बाप की हैसियत क्या है, माँ की क्या है। लक्ष्मण ने भाई की हैसियत बता दी, रिश्ता क्या होता है। माता सीता ने अपने हस्बैंड से एफिलेशन दिखा दी कि वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता क्या होता है। जिस माँ ने भगवान राम को, सौतेली माँ ने जो उसको वनवास भेजा था 14 साल,
उसकी उसने हैसियत दिखा दी, पाँव छूकर उसको बोला आप परेशान नहीं हो। गया जब आया तब उसको कौन सी महानता दी, यानी कि मैं बोलूं कि सनातन धर्म में जहाँ राम है वहाँ सुख है, जहाँ रामायण है वहाँ एकता है, और राम ही अभी मर्यादा का नाम है, वो मर्यादा सिखा के ये उसका बेसिक ये था आने का कि मर्यादा क्या है, घर में कैसे रिश्ते निभाए जाए, निभाव का नाम, घर में एकता का नाम, घर में यकजहती का नाम, और घर के असूल जिंदगी के कैसे होने जाए, वो सिर्फ हमें रामायण में मिलते हैं, श्री राम सिखा के। अच्छा, जो 14 साल भगवान श्री राम ने जो वनवास काटा था, इसकी मेन वजूहत क्या थी और क्यों ये वनवास काटा गया 14 साल का? देखो, अब अगर मेन वजूहत आप मेरे से पूछोगे तो जब हम श्रीमन भागवत या शिव पुराण हम पढ़ेंगे तो ये प्री प्लान था, यानी कि ये होना था। उससे पहले ही श्री राम के अवतार से पहले ही ये बताया गया कि ऐसे होगा, क्योंकि अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत है कि पिछले में क्या हुआ था, किसने भगवान विष्णु को ये दिया था जिसको हम श्राप बोलते हैं कि आपके साथ ये होगा, वो एक अलग है। लेकिन मेन बात 14 साल ये थी कि भाई रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तो उसको लाजमी है वो जब छुड़ाने गया तो वो नहीं माना था, तो इसलिए ये जंग चली थी यही। और 14 साल वनवास जो थे, आपका मेन क्वेश्चन था 14 साल वनवास। 14 साल वनवास तो उसकी सौतेली माँ थी कैकेयी, जो उसके बाप राजा दशरथ से उसने एक जंग में बचाया था, और उसको बोला था कि मैं जब भी, उसने बोला क्या चाहिए, उसने बोला जब भी मैं मांगूँ तो मुझे वो वचन देने दो जो आप पूरे करें। तो जब श्री राम को राजा दशरथ ने अयोध्या का राजा बनाना का ऐलान किया कि मैं बनवा रहा हूँ, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे बेटे भरत को जो है ना वो राजा बना, और श्री राम को 14 साल वनवास भेज, जैसे मेरा बेटा बन जाए राजा। और ये श्री, तो उसका अपने बाप का जो वचन दिया हुआ उसको निभाने के लिए, यही मैंने पहले आपको बोला था, देखो श्री राम निभाव और एकता का नाम है। तो जब उसको पता, उसने बाप ने बोला कि ये मेरा प्राण से प्यारा बच्चा है, मैं इसको तो कभी नहीं बोलूँगा कि आज उसकी शादी हुई है, आज उसको मैं करवा रहा हूँ और आप बोल रही हो कि उसको वनवास भेज, मैं कभी नहीं बेचूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ, मैं मर जाऊँ। श्री राम को जब पता चला कि मेरा बाप वचन बंधे, तो वो बाप के पास गया, उसके पाँव छुए, बोला बाप अब्बा अगर आपके वचन सच नहीं हुए, आपने अगर जो ज़बान दे, मैं आपको बता दूँ दत्तक भाई, सनातन धर्म में ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रघुकुल रीत, ये रघुवरी, ये भगवान राम थे। सही। तो वो उसने जो वचन दे दिया, तो बाप को बोला कि आपने वचन दिया ना, मैं बेटा हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं जाऊंगा 14 साल, आप अपने धर्म पे कायम रहो, आपके वचन हुए। तो बाप की वचन की मर्यादा रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए उसने 14 साल जंग। सही। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि भगवान श्री राम ने जो रावण से जंग लड़ी, वो क्यों लड़ी? अगर भगवान श्री राम के पास तो एक बड़ी ताकत थी, अगर वो चाहते तो उनको वैसे भी खत्म कर सकते थे, पर इसके पीछे कौन से राज है, मतलब ये क्यों हुआ ऐसा? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बात ये है कि भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आपको बुरा ना लगे तो इस बारे में मेरा सवाल थोड़ा सा सख्त है। ये साईं सख्त नहीं है, ये अच्छी बात है क्वेश्चन का। देखो, बुरा कोई चीज़ नहीं लगती है, आप बिल्कुल सही करो। देखो, सनातन धर्म में हमारी, मैंने दोबारा बोला कि हम एक गाइडलाइन दी हुई है जिसको हम अबूर नहीं कर सकते, एक बॉर्डर लाइन है ना। तो भगवान राम तो बिल्कुल भगवान थे, वो जो चाहते एक पल में, आपका क्वेश्चन ज़बरदस्त है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब जहाँ तक मैं बताऊँ कि रावण ने जो माता सीता का हरण किया था, तो उसको छुड़ाने लिए जब गए थे तो उसने बोला, क्योंकि रावण भी एक आम आदमी नहीं था। सही। रावण दशासन बोलते हैं, उसके 10 सर थे। 10 सर थे, मतलब एक ताकतवर क्या कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे हिसाब से उसने कैलाश पर्वत को अपनी उंगली पे उठा दिया था। वो शिव, भगवान शिव का बहुत बड़ा जो है ना वो भगत था। अच्छा। और आपको ये सुनकर भी हैरानगी होगी कि जो पहले हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको रावण ने अपनी जुबान में गाया है, कलाम में गाया है। अच्छा। में सबसे पहले रावण ने इसको कलाम में, उसको हाफिज था इस 4 वेदों का, वो बड़ा ब्राह्मण था, वो बड़ा शिव भगत था। अच्छा। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि पीछे जाएंगे तो ये रावण और जो ये थे, ये अजय और विजय थे, ये होना था। अच्छा। मैंने आपको पहले भी बताया था कोई फ्री प्लान पहले तो उनको बहरहाल समझाया, वो नहीं थे, तो जंग तो लाजमी थी। तो इसलिए जंग लड़ी गई और उसने उसका नाश किया और माता सीता को वापस कर दिया। अच्छा, रावण का ताल्लुक जो है वो कौन से, फिर हिंदू मजहब से ही था उनका भी ताल्लुक? या मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदू मजहब से नहीं, वो ब्राह्मण खानदान से। अच्छा, ये ब्राह्मण अलग होते हैं? ये हमारे में जैसे देखो, हमारे 4 होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण हमको जो विद्या देते हैं, जो हमको मजहब की सिखाते हैं, उसमें ये था। अच्छा, मतलब उनमें भी, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? साईं, बढ़ चढ़ कर क्या मैं बोल रहा हूँ कि जब 4 वेद उसको याद थे, हमारी पूरी
हिंदू धर्म की तो ये बहुत नाम है। रावण एक वो लंका से जन्नत में हमारी सरग में सीढ़ी बना रहे थे, यहाँ तक वो था। अच्छा। बहुत आलम था, बहुत बड़ा आलम था। अच्छा। हाँ बिल्कुल था। तो फिर अभी ये इतनी एक नफरत अंगेज बात है कि इनका जो नाम भी जो है वो अपशगुन माना जाता है, कोई इसका नाम भी नहीं रखता, इसको फिर क्या क्यों वजह हुई? देखो अब अपशगुन इसलिए माना जाता है, मैं आपको बताऊं उसकी हैसियत तो जो लोगों को नहीं पता है। अब जिनको ये नहीं पता कि अजय और विजय थे, ये तो होना था। सही। दोबारा चलो आपसे पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि अजय और विजय को ये शराब भगवान ने पूछा था। ये राम के ही भगत थे, चौकीदार थे। अच्छा। हाँ, तो द्वार पे खड़े रहते थे। जब इनसे गलती हो गई, मैं शार्ट में बता रहा हूँ, तब भगवान ने आके बोला कि 7 जन्मों में आप मेरे को मिलोगे, अगर मेरे भगत होकर मिलोगे, मेरी पूजा करोगे तो 7 जन्म के बाद मुझसे मिल जाएगा। अगर मेरे से नफरत करोगे, मेरे दुश्मन बन के करोगे तो 3 जन्म में। क्या बोले? इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपसे दूर नहीं रह सकता है, भले नफरत से हमें दुनिया देखे, कुछ भी देखे, लेकिन विष्णु और नारायण के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आप दुश्मनी बना लो, लेकिन 3 जन्म के बाद आपसे मिलेंगे, जिसमें ये था। तो इसी यही वजह थी। लेकिन अब देखो उसका अमल जो था, हम तो नफरत लोग करेंगे ना, जिनको कम नॉलेज है वो करेंगे, क्योंकि उसने माता सीता महालक्ष्मी को, स्वयं हमारी माता है, उसका जब हरण किया तो नफरत तो करेंगे। उसके अमल की वजह से, उसकी जात से नफरत नहीं है, उसके अमल से नफरत। अच्छा, इसी वजह से उनका नाम भी जो रखना जो है वो अपशगुन माना जाता है। कैसे रखेंगे? सही सही। अब फिर थोड़ा सा आते हैं दिवाली की तरफ। जी। तो दिवाली पर जो है दिए जलाए जाते हैं, दियों की कौन सी अहमियत है? मतलब इस हवाले से थोड़ा बताएं नाज़रीन को, दिए जलाए जाते हैं उसकी क्या अहमियत है? देखो, दिए इसलिए जलाते जा रहे हैं कि अयोध्या का, जब एक अयोध्या की रियासत थी जिसका भगवान राम जो राजा था, जब ये गया था तो 14 साल के बाद जब वो आया तो लोगों ने, तब देखो तब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना, तो ये दीप जलाकर, लकड़ियों में ये हम जो लड़ उठाते हैं वो जलाकर उसको आदरभाग किया था, वेलकम किया था। जब श्री राम अयोध्या आ रहे थे तो उसको इसी नाम से उसने दीप जलाकर और रोशनियों का त्यौहार किया था। उससे पूरा अयोध्या रोशन कर दिया था कि हमारा श्री राम वापस राजा आ रहा है, उसका जो वेलकम किया था। मतलब वहीं से ये नाम जो है दीपावली और दिवाली हम बोलते हैं, दीपावली। तो दीप जला के पूरी अयोध्या को रोशन कर दिया गया, अयोध्या को, कि हमारा श्री राम राजा आ रहा है। मतलब दिवाली जो है वहाँ से जो मनाई जाती है, उसी दिन से मनाई जाती है। अच्छा, दिवाली के मौके पर जो है खसूसी तौर पर धनतेरस जो होता है ये होता है और इसकी पूजा होती है। दिवाली की पूजा खास अलग होती है या धनतेरस की अलग होती है? और धनतेरस क्या है? अच्छा, धनतेरस। अच्छा, अब धनतेरस ये है भाई कि धनतेरस एक अलग है और दिवाली एक अलग है। जब भगवान शंकर ने, शिव भगवान ने समंदर मंथन किया था, यानी हमारे मज़हब के हिसाब से जो आज चीज़ें हैं, तो वो भगवान शिव ने समंदर का एक मंथन किया था। तो उसमें उस दिन ये महालक्ष्मी उस समंदर मंथन में, ये धनतेरस का दिन था, तब ये हमारी जो महालक्ष्मी है उधर से प्रकट हुई थी, उन समंदर से निकली थी। कुबेर देवता भी उसी दिन निकले थे और धनोतरी भगवान का अवतार भी हुआ था। तो इसलिए उसको हम शुभ मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है। लक्ष्मी बेसिकली पैसे का नाम नहीं है, सुख का नाम है, सुकून का नाम है, हरियाली का नाम है। तो लोग तो आजकल ज़्यादातर जो लक्ष्मी को जो ये पैसों की तरफ ही तवज्जो होती है कि पैसा है लक्ष्मी, मतलब ये क्या है फिर? अब देखो लोगों ने, अब मैंने आपको बताया ये दौर ही ऐसा है ना, हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए। उन्होंने रामायण, गीता, हमारे शिव पुराण, भागवत साहब नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए करते हैं। बेसिकली पैसों से लक्ष्मी का कोई वास्ता नहीं है भाई। लक्ष्मी सुकून का नाम है, सुख का, शांति का, हरियाली का नाम है। जब उसकी पूजा करेंगे तो हमारे घर में हरियाली होगी, सुकून होगा, यही नाम है। और इसलिए वो धनतेरस एक अलग है उस दिन, क्योंकि महालक्ष्मी का अवतार हुआ था वो समंदर मंथन, तो इसलिए उसको धनतेरस कहते हैं कि भाई उस दिन लाजमी उसकी थी। दिवाली तो सिर्फ श्री राम है, लाजमी है। माता सीता भी वही महालक्ष्मी का अवतार है ना, माता सीता भी वही महालक्ष्मी है, तो वो उस दिन साथ थी। जब उसको लेके आ रहे थे तो उस दिन हम महालक्ष्मी की। अच्छा, दिवाली के मौके पर, जो दिवाली के दिन खसूसी तौर पर जो मंदिरों में पूजा पाठ की जाती है, तो ये जो पूजा पाठ और जो इबादत है ये एक आम जनों से थोड़ी हटकर होती है या जो आम जनों में होती है वही होती है? नहीं, देखो अब जगह पूजा पाठ तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि भगवान विष्णु के जो मानव अवतार हैं वो तो मेरे 9 हुए हैं और 10वां आने वाला है, उसकी होती है। अब अलग अखंड अवतार हमारे 3 अलग हैं। जैसे कोई शिव भगवान की पूजा करता है, कोई
विष्णु की करता है, यानी कृष्ण की, वही विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, ये सारे उसके अवतार हैं, वो अलग करता है। माताओं के 3 रूप हैं उसके, अलग अलग करते हैं। लेकिन वो तो जो मंदिर होता है उसकी उसी हिसाब से पूजा की जाती है। लेकिन दिवाली में सिर्फ भगवान राम और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल अलग है। तो उस दिन हम सारे घरों में एक ही पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की और भगवान राम। मतलब तमाम पूजाओं से हटकर ये पूजा, पूजा से यही है कि जो थोड़ी सी पूजा की चेंजिंग है, थोड़ी सी है। बिल्कुल, जैसे जन्माष्टमी के लिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इस हिसाब से जो जिसका दिन होता है ना, उसी दिन, वो दिन के हवाले से पूजा होती है। तो अब प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। रमेश भाई, आपकी तरफ से कोई खास पैगाम हो नौजवानों के लिए? आज दिवाली का दिन भी है, इस हवाले से कोई नौजवानों को कोई पैगाम आपके तवज्जुह से कोई देना चाहें? मेरा पैगाम नौजवानों को है कि हमारा धर्म, सनातन धर्म आज बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमारे अंदरूनी तौर पर भी हमारे ऊपर यानी कि हमले हो रहे हैं कि हम कैसे भी करके इस सनातन धर्म में टुकड़े टुकड़े कर दें और बांट दें इसको। तो नौजवानों को यही पैगाम है, एक जहन में रखना कि हम श्री राम के पुजारी हैं, हम भगवान विष्णु के पुजारी हैं, हम भगवान शिव के पुजारी हैं, हम माता के पुजारी हैं। गीता हमारा मेन किताब है कलयुग में, रामायण, शिव पुराण, भागवत, किरण साहब, सब हमारे किताब है जो है। लेकिन आप ये समझो कि आप सनातनी हो, श्री राम के पुजारी हो, भगवान कृष्ण के पुजारी हो, तो इसको जो आप अभी ये है कि इनको घरों में रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, बस ये पैगाम है। क्योंकि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने बच्चों को ये कर सकते हैं कि रामायण और गीता पढ़ाओ और बताओ कि हमारा धर्म क्या है। तो यही मेरा पैगाम है, यही मैसेज। बड़ी मेहरबानी रमेश भाई आपकी, आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया अवामी न्यूज़ के स्टूडियो में, तो हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। रमेश कुमार का भी यही पैगाम है नौजवानों के लिए कि अपनी मज़हब की तरफ जो है वो मुतवज्जह हों, अपनी जो धर्मी किताबें हैं उनको पढ़ें, उसी से ही जो है अपनी आखिरत को जो है संवार सकते हैं। जो दुनिया की बातें हैं, दुनिया ही है, तो वो दुनिया ही रहेगी। और अपनी जो है आखिरत की तरफ भी जो है अपने मज़हब की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दो। तो मैं अभी आपसे लूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।